फिर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ महाविद्यालय के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन भी किया। साथ में आपको बता दें कि यहां पे जो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। फिलहाल रुख करेंगे खबरों की ओर। किसान बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार से किसान संगठन किसान बिल के विरोध में 21 फरवरी को महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर किसान संगठन से जुड़े लोगों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। वहीं किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का विरोध इस तरह से कर रही है जैसे वो किसान नहीं चाइना से लड़ाई लड़ रहे हो। एमएसपी पर गारंटी और अन्य मांगे जब तक नहीं मानी जाती जब तक किसानों का विरोध लगातार जारी रहेगा। इन किसानों को, इनके मोर्चे को, इनकी जायज मांगों को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिरेंगे आप लोग? थोड़ा शर्म करना चाहिए। अपनी इतनी बातों के साथ मैं 21 तारीख को जो लक्सर में हमारी होने वाली महापंचायत है उसमें सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचें, क्योंकि ये जो मसला है ये किसान का है और किसान के साथ किसान से जुड़े हुए जैसे व्यापारी वर्ग हैं उनका भी ये मसला है। मैं अपने प्रदेश की और ज़िला हरिद्वार की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 21 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है लक्सर के अंदर, सभी लोग उसमें पहुंचें और सब तशरीफ़ ले आएँ। सबका शुक्रिया और सबका हम इस्तकबाल करेंगे, तमाम हमारे साथी। आज भुखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा। उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुँचें और किसान जो लड़ाई लड़ रहा इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की एसओपी का विरोध तेज हो गया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आज संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर एसओपी के विरोध में 3 दिवसीय धरने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 21 फरवरी को सुभाष घाट पर संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके बाद दूसरे दिन रेलवे स्टेशन और तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। वहीं इस मामले में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ मेला कराने की घोषणा की है। मेले को लेकर राज्य सरकार ने जो एसओपी जारी की है, हम आज संयुक्त मोर्चे के माध्यम से उसका विरोध करते हुए राज्य सरकार से इस एसओपी को हटाने की मांग कर रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के कुंभ की बात करी है और उस कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी है, जिस एसओपी का हमारा व्यापार मंडल ही नहीं, हरिद्वार के तमाम संस्थाएं, इसका व्यापारी संस्थाएं और बैटरी रिक्शा यूनियन, तमाम यूनियनों के साथ हमने बैठक करी। सभी इस एसओपी का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा पहला धरना 21 तारीख को सुभाष घाट पर सुभाष जी की प्रतिमा के सामने मां गंगा का आचमन करके, शहीदों को नमन करके हम ये धरना देने जा रहे हैं। जी से 4-4 बार 5-5 बार तमाम हमारे व्यापारी संगठन मिल चुके हैं मदन कौशिक जी से। हमने उनसे आग्रह किया कि ये जो एसओपी जारी की जा रही है इसमें संशोधन किया जाए। और अपितु अगर आप लिखेंगे, मैंने जो विज्ञप्ति आपको दी उसमें आपने उसको छापा। मैंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रयागराज के अंदर जो है फूलों की वर्षा की जा रही है, तमाम तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया जा रहा है, इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रेनें आएंगी नहीं, ले जाने के लिए होंगी। मतलब डर भी सता रहा है इस प्रकार का। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी सरकारी मशीनरी सरकार को गाइड कर रही है, वो मैं समझता हूँ सरकार को गुमराह कर रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुख्यालय के बाहर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने रोपवे व आवास गृहों को निजी हाथों में देने व गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का विलय करने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, राज्य सरकार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का विलय करने की बात तो करती है, लेकिन वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात नहीं करती। अभी तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के बजाय रोपवे व आवास गृहों को निजी हाथों में देने जा रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो निगम कर्मचारी अगली रणनीति तय करेगा। प्रदेश भर में उग्र आंदोलन भी करेंगे। सर्वप्रथम जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के एकीकरण के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है, जिसका केएमबीएन जीएमबीएन कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करता है। अगर सरकार की मंशा सही है, सरकार की सोच सही है, सरकार अम्ब्रेला सिस्टम या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरकार यहाँ पर्यटन का विकास चाहती है, तो सबसे पहले केएमबीएन और जीएमबीएन में
लंबे समय से जो दैनिक वेतन और संविदा में काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए, दोनों निगमों में व्याप्त वेतन विसंगति दूर की जाए, प्रमोशन किए जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों सहित कर्मचारियों के देयकों का शीघ्र भुगतान किया जाए और निगम की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 20 करोड़ रुपया कुमाऊं मंडल विकास निगम और 20 करोड़ रुपया गढ़वाल मंडल विकास निगम को दिया जाए। अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो हम 20 या 21 दिन का नोटिस देंगे, उसके बाद समूचे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए। खबर खटीमा से है, जहां प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने खटीमा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्र में प्राधिकरण के तहत प्रस्तावित पुरानी तहसील में कॉम्प्लेक्स शहीद स्मारक रोडवेज बस स्टेशन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहीं एसडीएम का कहना है कि शासन स्तर से जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लेकर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से हमारे यहाँ आए हुए थे, तो उनको लेकर वहाँ पर कुछ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तहसील का उस भूमि का निरीक्षण किया गया है और उसके संबंधित प्रस्ताव बनाकर जिले को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर निर्माणाधीन परियोजनाएं जो प्राधिकरण की ओर से हैं, जैसे रोडवेज बस अड्डा और जो पार्क तहसील के आगे, हमारी वर्तमान तहसील के आगे बनाया जा रहा है प्राधिकरण की ओर से, तो उस परियोजना का भी निरीक्षण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया और परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने तो संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित भी किया गया है। खबर खटीमा से है, जहां बैंक ऋण वसूली को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने रासो अमीनो बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने रासो अमीनो से ऋण वसूली में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए। मार्च का महीना हमारा अंतिम है, क्लोजिंग है वित्तीय वर्ष की, और भू राजस्व की और अन्य हमारी जो विविध देय रहती हैं, बैंकों की देय या फिर सेल टैक्स इत्यादि की देय, उसको लेकर इसमें अभी जो है काफ़ी जोर इस पर दिया जा रहा है वसूली को लेकर। इसी संबंध में कल एक बैठक बैंकों की और अमीन इत्यादि की बुलाई गई थी, तो इसमें संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वसूली को लेकर वो सहयोग करें। जो भी उनके बकायेदार हैं उनको लेकर जहाँ पर भी वसूली की हमारे संग्रह अमीनों को या हमारे राजस्व विभाग को उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको लेकर उन्हें आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पश्चिमी यूपी से पूरब तक प्लान तैयार, कृषि कानून पर महापंचायतों से वार, दिल्ली से यूपी तक जुड़ा कनेक्शन, किसान महापंचायत बीजेपी की टेंशन। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। आगामी हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस मुख्यालय देहरादून में इंटरेस्टेड कोऑर्डिनेशन बैठक की शुरुआत हुई। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बैठक में कुंभ के मद्देनजर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। खबर नैनीताल से है, जहां अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत नए शिक्षा सत्र से कुमाऊं मंडल में चयनित 32 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई पैटर्न में संचालित होंगे।
1 मार्च से सीबीएसई दिल्ली चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए वेबसाइट खोलने के साथ ही चयनित विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न में संचालित किए जाने के संदर्भ में आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एवं बैठक की गई। बैठक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नोडल अधिकारी एवं अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य में 188 अटल उत्कृष्ट विद्यालय चयनित कर लिए गए हैं। फिलहाल सीबीएसई द्वारा चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालय को औपबंधिक आधार पर मान्यता दे दी जाएगी। देखिए, सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में 2 कुल मिला के 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना का कार्य किया हुआ है। इसके अंदर में वो जो विद्यालय हमारे होंगे वही इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जिनको सरकार ने चयनित किया गया है। उनको सीबीएसई के अंतर्गत एग्जामिनी बॉडी के रूप में उनको लाना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको सबसे पहले सीबीएसई से एप्लीकेशन लेनी है। तो एप्लीकेशन के लिए आज सीबीएसई के अधिकारियों के साथ हमारी एक बैठक हुई है। डोईवाला में भी भाईचारा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर कई प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही समाज में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े कांग्रेस नेता सागर मानवाल व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सोमवाल ने कहा कि आज महिलाएं हर फील्ड में अपना नाम के साथ देश का नाम रोशन कर रही हैं। वो सराहनीय है और महिलाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है। सभी पुरानी हो कह रहे हैं तुम्हारे पास बहुत जमीन है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी जो सर्व समाज भाईचारा समिति है उसके माध्यम से वो महिलाओं को हमेशा एक अच्छा कार्य जो उनका हित होता है उसके लिए हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे पास में मधु दीदी है और निश्चित रूप से ये जो महिलाओं के लिए जो आगे भविष्य के लिए जो महिलाओं के लिए एक आने वाली योजना है उनके बारे में जब 4 महिलाएं बैठती हैं निश्चित रूप से कोई न कोई निदान निकलता है। समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का होता है और महिलाओं को चाहिए कि वो भी इसमें अपना पूरा रोल अदा करें। उद्यमेनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से हम अगर घर में ही रहेंगे हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाने के, उसके लिए हमें बाहर ही निकलना पड़ेगा। कभी सोए हुए शेर के मुंह में हमने नहीं देखा कि हिरन अपने आप प्रवेश करता है। औरतों को उसी तरह महिलाओं को अपने आप मेहनत करनी होगी, तभी वो इस समाज में आगे बढ़ सकती हैं। खबर रुड़की से है, जहां महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर रुड़की मेयर गौरव गोयल और उनके भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं पीड़ित की ओर से तकरीबन 1.5 माह पहले कोतवाली में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद भी मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली थी। ऐसा ही माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक मुकदमा दर्ज किया गया मीनाक्षी भल्ला की तहरीर के आधार पर। ये मुकदमा दर्ज है गौरव, राजीव, आलोक, सार्थक, मनोज और अनुज के खिलाफ। मामला क्या? मामला ये इन्होंने इस पर मारपीट का आरोप लगाया है कि इनके प्रतिवादी गणों के द्वारा इनके पति के साथ मारपीट की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।